प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आराधना में स्वागत है। आज की इस वचन के माध्यम से जो हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं, इस समय हम अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमारी अंदरूनी आंखें को खोले कि हम उस वचन की गहराई को अच्छी रीति से समझ पाए और उसके प्रेम को हम अच्छे से अपने जीवन में समझ पाए। आए हम प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे शरण में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह मुझ पर हो, तेरी दया हम पर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और पिता परमेश्वर, यहाँ पर हुए हर एक के लिए, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर तेरी अनुग्रह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हमारे अंदरूनी आंखें को तू खोल दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वचन की गहराई को समझने के लिए आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरी कृपा हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से हम आज जो देखेंगे वो है, पिछले कई हफ्तों से जो हम मनन करते आ रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रेम। इस शीर्षक पर हम कई हफ्तों से या कई रविवार हम उसको मनन किए हैं। इसलिए आए हम आज भी इस शीर्षक को फिर से जो जारी रखे हैं, इसको मनन करेंगे। इससे हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर कैसे हमारे प्रति अपना प्रेम को प्रकट किया है और उसका प्रेम कैसा, किस रीति से परमेश्वर का वचन उसका वर्णन किया है, हम उसको देखेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा जो कि लिखा है दूसरे इतिहास उसके 6 अध्याय उसका 14 आयत। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल का परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। इस समय हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है पूरे संसार में या स्वर्ग में और पृथ्वी में, कि जो अपने लोगों पर अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने लोगों पर अपनी दया को प्रकट करता है, अपने लोगों पर अपने करुणा को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ हमें बताती है कि उसके समान और कोई परमेश्वर है नहीं जो अपने लोगों पर अपनी दया को, अपनी करुणा को, अपनी प्रेम को वो प्रकट करे। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, कैसा परमेश्वर का प्रेम है। यहाँ पर लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है कि वो एक स्टेडफास्ट लव है। स्टेडफास्ट मतलब निरंतर, उसमें कोई कमी नहीं होती, उसमें कुछ भी कमी नहीं होती है। उसका प्रेम जो है निरंतर प्रेम है, सदा के लिए है। उसका प्रेम क्या है? सदा की प्रेम है। हालेलुया। उसका प्रेम जो है सदा की प्रेम है। उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होती या कमी नहीं होती। तो हम देखे हैं कि दूसरे इतिहास में उसमें लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम कभी कमी नहीं होती। उसका अगर हम यशायाह उसके 58 में अगर भी हम देखेंगे कि उसका ऐसा लिखा है कि उसका प्रेम क्या है, कभी उसकी करुणा नहीं हट सकती। ऐसी प्रेम है परमेश्वर का, ऐसा प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। दूसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम एक उदार प्रेम है।
परमेश्वर का प्रेम कैसा है? एक उदारता सा प्रेम है, उदार प्रेम। अगर हम देखेंगे रोमी उसके 8वें अध्याय 31 आयत और 32 आयत को, रोमी उसके 8वें अध्याय के 31 और 32 आयत को मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रति उसने दिखाया है वो देखिए कि एक उदारता सा प्रेम है। उसने कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, उसमें किसी प्रकार की झिझकपन नहीं है, किसी हिचकिचाहट नहीं है, दूं या ना दूं, रखूं या ना दूं, है मैं इस प्रकार की कोई दुविधा या संदेह उनके अंदर नहीं है। उसने अपने निज पुत्र को भी उदारता से उसने क्या कर दिया? दे दिया है। बाइबल में लिखा है कि याकूब में इसने लिखा है कि उदारता से देने वाला है वो उदारता से प्रेम करता है, वो उदारता से अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। सचमुच मेरे प्रियो, वो हमें उदारता से प्रेम करने वाला है, उसमें कोई संकोच नहीं है। वो पूरी रीति से दिल खोल कर क्या करता है? हमारे प्रति अपना प्रेम को प्रकट करता है। दूसरा क्या है? परमेश्वर का प्रेम जो है, जो इनसेपरेबल लव, वो प्रेम क्या है? हमसे कभी अलग न होता है, उसका प्रेम हमसे कभी दूर नहीं हटती, या उसके प्रेम से हमें कोई दूर हटा नहीं सकता। उसमें अगर हम देखेंगे उस रोमी उसके 8वें अध्याय के 37 से 39 मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो प्रेम है, हमें ऐसा प्रेम उसने किया है कि संसार की ऐसा कुछ भी नहीं, स्वर्ग में और पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके प्रेम से हमें कोई अलग कर सके। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम इतना मजबूत प्रेम है, एक क्या है? गहराई का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम एक बहुत ही क्या है? मजबूत और दृढ़ प्रेम है। वो पूर्ण रूप से यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ना मृत्यु है, ना जीवन है, ना स्वर्गदूत है, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई सामर्थ, ना कोई ऊंचाई या ना गहराई, ऐसा कुछ भी जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। तो उसका प्रेम क्या है? एक इनसेपरेबल प्रेम, उसका प्रेम जो कि बहुत ही हमें क्या करता है? मजबूत रीति से बंधे रखने वाला प्रेम है, हमें पूरी रीति से जकड़ के रखने वाला प्रेम है। उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए, उसने ऐसा प्रेम को क्या किया है? प्रकट किया है। तीसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमें बचाने वाला प्रेम है, हमें उद्धार करने वाला प्रेम है, हमें जीवन देने वाला प्रेम है। देखिए, अगर हम देखेंगे क्या है कि यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 आयत, जो कि हम सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जानते हैं। यूहन्ना सबकी एक क्या हम यह कहें कि एक मेमोरी वर्स है, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? उसको याद रखते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम, उसने ऐसा प्रेम किया, इस संसार से ऐसा प्रेम उसने दिखाया है, उसने ऐसा प्रेम को प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। उस प्रेम को प्रकट करने का मतलब क्या है कि हमारा उद्धार हो। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करे या उसके पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, उसका विनाश ना हो, वो वरन वो बच जाए, जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। और वही बातों को हम अगर फिर से देखेंगे, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 7 और 8वें आयत को, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 7वें और 8वें आयत को, यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं आप सबके लिए क्या करूं, 8 और 9वें आयत को पढ़ना चाहूँगा। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। इसलिए जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो प्रेम क्या है, देखिए यहाँ पर उसके आगे, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा, इसलिए कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन पाए। उससे पहले हमने क्या देखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसमें पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 16 आयत में हमने क्या देखा कि जो कोई उस पर विश्वास पाए वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर वही बातों को फिर से पहला यूहन्ना में हम देखते हैं कि उसके द्वारा हम क्या करें, जीवन को पाए। परमेश्वर का प्रेम उसने ऐसा प्रकट किया अपने बेटे को देकर कि हमें बचाए, हमें जीवन मिले, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, एक उद्धार करने वाला प्रेम है। इसमें मैंने इसको ऐसा लिखा है कि सेविंग प्रेम, सेविंग लव। परमेश्वर का प्रेम क्या है, एक सेविंग लव। परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा प्रेम प्रकट हमारे जीवन में किया है। तीसरा प्रेम, दूसरे बातों और एक प्रेम के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, कि सैक्रिफिशियल लव। पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय 9 और 11 आयत, देखिए यहाँ पर 9 और 11 आयत, फिर से उसमें लिखा है कि अपने जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने हमारे कारण उसने अपने बेटे को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया या प्रायश्चित कर दिया। एक प्रायश्चित प्रेम है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है, एक प्रायश्चित प्रेम है, एक बलिदान के रूप में त्यागपूर्ण प्रेम है, सैक्रिफिशियल लव, पूर्ण त्यागपूर्ण प्रेम है, एक प्रायश्चित करने वाला प्रेम है हमारे लिए, जो हम उससे प्रेम नहीं रखते हैं। इसमें लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, इसमें देखिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन बचने के लिए उसने अपने आप को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, बलि हो गया, क्रूस पे अपने आप को, अपने जीवन को चढ़ा दिया, अपने आप को पूर्ण रूप से क्रूस पे क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसा एक सैक्रिफिशियल लव, परमेश्वर का प्रेम जो है क्या है, पूर्ण रूप से त्यागपूर्ण प्रेम है। उसमें कोई क्या है, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम उसने दिखाया, ये अपने आप को प्रायश्चित के रूप में कर दिया।
अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करे, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करना होगा, उसे कोई भेड़, बकरी या जंतु जानवर या पशु पक्षी लाकर उसके क्या करना चाहिए, भेंट चढ़ाना चाहिए, उसको बलि चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। कोई भेड़ बकरी से हमारे पापों के उद्धार करने के रास्ता नहीं ढूंढा। हमारे कारण उसने अपने आप को उस प्रायश्चित की बलि बन गया, उस बलि का बकरा बन गया, वो मेमना हो गया, परमेश्वर का मेमना होकर हमारे लिए प्रायश्चित किया। वो प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को क्या कर दिया, भेज दिया। ऐसा प्रेम उसने हमारे लिए दिखाया है, प्रकट किया है। सचमुच प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए परमेश्वर कितना प्रेम करता है। देखिए, सोचिए, उसने कहा है, यूहन्ना 15 में लिखा है, 15 उसके 13 आयत में, कि कोई सबसे बड़ा प्रेम अगर कोई कर सकता है, उसमें लिखा है यूहन्ना 15 और उसके 13 आयत में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे लिए इतना महान प्रेम किया है, ऐसा महान प्रेम, ऐसा बड़ा प्रेम किया कि इससे बड़ा कोई और प्रेम है नहीं। वचन क्या सुसमाचार लिखने वाला लिखता है कि ऐसा प्रेम और कोई नहीं किया कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हमारे लिए और आपके लिए उसने क्या कर दिया, अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। ऐसा प्रेम उसने हमारे लिए प्रकट किया है। देखिए उसके, और दूसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, एक अनफेलिंग लव, वो कभी ना हटने वाला प्रेम। अगर यशायाह उसके 54 अध्याय 10वें आयत को हम देखेंगे, यशायाह 54 अध्याय उसके 10वें आयत, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी तेरी करुणा मुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, इसका यही वचन है। यहाँ पर लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का प्रेम एक निरंतर प्रेम है, कभी ना हटने वाला प्रेम है। हाँ, पहले हमने दूसरे इतिहास में भी देखा है, एक स्टेडफास्ट लव, बहुत चिरंतन प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, वो सदा की प्रेम है, सदा की करुणा क्या करता है, वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। वो सदा की प्रेम हमारे ऊपर रखा है, वो ऐसा चिरंतन, एक निरंतर, अब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अभी के लिए, कल के लिए, परसों के लिए नहीं, या 5 साल 10 साल के लिए नहीं, लेकिन कोई प्रेम करे तो ऐसा प्रेम है जो कि सदा की प्रेम से, जो जिसका प्रेम, जिसकी करुणा हम पर से कभी नहीं हटेगी। यहाँ पर लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। सचमुच प्रिय मित्रों, कितना महान परमेश्वर है जो हमें प्रेम रखता है। हम बहुत ही भाग्यवान हैं, हम बहुत ही क्या है, एक अनमोल है, सौभाग्य व्यक्ति हैं, बहुत ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है हम कि परमेश्वर ऐसा अपना प्रेम को हमारे प्रति, आपके लिए, मेरे लिए प्रकट करता है। दूसरा प्रेम देखेंगे हम कि रोमी इसके 5वें अध्याय के 8वें आयत, रोमी उसके 5वें अध्याय के 8वें आयत। आप सब मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का वचन को खोलिए। रोमी 5वें अध्याय के 8वें आयत। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक अनकंडीशनल लव,
उसमें हमें ये नहीं देखा ये पापी है, ये छोटा है, नीचा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं देखा। उसने हमारे लिए क्या कर दिया, अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, पौलुस इस प्रकार लिखता है, जब हम पापी ही थे उसने हमारे लिए अपनी भलाई को, अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया कि वो हमारे लिए, यीशु मसीह क्या है, हमारे लिए मरा। ऐसा प्रेम उसने हमारे लिए प्रकट किया है। और आखिरी बात मैं आपसे छोटी सी और एक बात को कहना चाहूँगा। भजन संहिता उसके 136 अध्याय 26 आयत, भजन संहिता 136 उसके 26 आयत, यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। एक एवरलास्टिंग लव, बाइबल में लिखा है कि हिज लव एंड्यूर्स फॉर एवर, उसके प्रेम या उसकी करुणा सदा की है। पल दो पल के लिए नहीं है, एक साल दो साल के लिए नहीं है, सदा के लिए है। ऐसा चिरंतन, एक एवरलास्टिंग प्रेम, एक सदा की प्रेम से उसने हम सबको प्रेम किया। प्रिय मित्रों, आज हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे प्रति ऐसा प्रेम को प्रकट किया। हमने पहले देखा वो चिरंतन शाश्वत प्रेम प्रकट किया, एक उदारता से प्रेम प्रकट किया, अलग ना होने वाली प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। एक उसका प्रेम क्या है? उद्धार करने वाले प्रेम है। उसका प्रेम कैसा उसने प्रकट किया है? त्यागपूर्ण या प्रायश्चित रूप प्रेम उसने प्रकट किया। उसका प्रेम कभी ना टलने वाली प्रेम है। उसका प्रेम किसी प्रकार की शर्त नहीं है उसमें, एन अनकंडीशनल लव। एंड आखिरी उसने इसमें लिखा है एन एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर आपसे और मुझे ऐसा एक अद्भुत प्रेम या ऐसी महान प्रेम हमारे लिए वो प्रकट किया है। यीशु मसीह ने अपने जीवन को इसलिए दिया कि आपसे और मुझे परमेश्वर प्रेम करता है, और उसने इसलिए अपने पुत्र को भेजा। इसमें लिखा है, पौलुस लिखता है कि हम पापी होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे कारण मर जाए, हमारे लिए वो क्रूस पे मरा। उसने ऐसा प्रेम को प्रकट किया। इसलिए आए हम भी परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम को करें। भजनकर कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। यदि आप और मैं उस प्रेम को चखे हैं तो हमें परमेश्वर को कैसा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उसने पहले हम उससे पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन उसने हमें प्रेम किया है और हमारे लिए अपना प्रायश्चित का बलि बन गया है, हमारे लिए अपना प्रेम को प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, आज हम उस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को देखें। आए हम अपने अपने जीवन को सौंपे, उस प्रेम को स्मरण करें जो हमारे लिए प्रकट किया है, हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया है, परमेश्वर का प्रेम को दिया है। जब हम उस प्रेम को चखे हैं, आए हम कईयों के लिए इस प्रेम को चखने के लिए क्या करें? प्रयास करें। हम प्रयास करें, हम कोशिश करेंगे कि दूसरों को भी उस प्रेम के बारे में बताएं। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम किया है, उस प्रेम को हम दूसरों को बताएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। जब यीशु मसीह ने बीमारों को या रोगियों को चंगा किया, उसने कहा, वो दुष्टात्मा व्यक्ति चंगा हो गया तो उनको कहा कि तू जा अपने नगर में उसको क्या कर, बता, अपने गांव में जाकर बता, अपने शहर में जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या भलाई को किया है। आज परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो भलाई का क्या किया है, देखिए यहाँ पर जो ऐसा भलाई किया है कि हम पापी होने के बावजूद भी, पापी होते जब हम थे, पापी ही थे, उसने हमारे लिए क्रूस पर मरा। उस प्रेम को जब हम चखे हैं, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम भी दूसरों को उस प्रेम को बताएं, हम भी उस प्रेम के बारे में दूसरों को सिखाएं या सुनाएं, ताकि परमेश्वर का योजना क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय में 16 आयत में लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो उससे क्या करे? अनंत जीवन पाए, नष्ट ना हो। आए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो भी प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, आप सब आगे आइए, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने जो प्रभु अपने प्रेम को मेरे लिए, मेरे सामने हुए भाई बहनों के लिए प्रभु तूने प्रकट किया है। तूने इस प्रेम को प्रकट किया है कि हम, हे पिता परमेश्वर, उस प्रेम को जाने और सीखे और उसका प्रभु उसके अनुसार अपना जीवन को बिताए। हे यहोवा, इस समय में विशेषकर उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके जीवन में तेरे प्रेम को प्रकट करे, उनके जीवन में तेरी आश्चर्य कार्य होने दे। हर एक के जीवन में जो भी कुछ बाधाएं इस संकट के दौरान, इस दुख की परिस्थिति में प्रभु तू उनके साथ रहे। और प्रथम के अनुसार कि पहाड़ियाँ टल जाए, पहाड़ हट जाए, पर तेरी करुणा कभी उनके जीवन से नहीं हटेगी। और प्रभु उस प्रेम से, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि चाहे मृत्यु हो या कोई बीमारी हो, कोई संकट हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। प्रभु उस प्रेम से तू उनको बांधे रखे, उस प्रेम से उन सबों को तो बांधे रखे। तेरे प्रेम में बढ़ते जाने के आशीष थे, अनुग्रह कर। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।